सर्वमांगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिधरनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त आज यहाँ द्वितीय दिवस की कथा में पधारे हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का धन्यवाद करता है ये दास दिव्यांश आप सभी का धन्यवाद करता है। और आज आप द्वितीय दिवस की कथा में पधारे हैं, बड़ा ही मन लगा के कथा श्रवण किया है आपने। आज भी आए हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं, इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री हरि। आज हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में पधारे हैं, तो आज हम भगवान का चिंतन करते हुए द्वितीय दिवस की कथा का रसपान करेंगे। आइए अपने माता पिता की थोड़ी सी वंदना कर लेते हैं। आज द्वितीय दिवस है, आज भगवान गणेश की वंदना करते हैं। तो आइए भगवान गणेश का ध्यान करें, मन में भगवान गणेश का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्रीमन्नारायण। हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में पधारे हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की कथा का रसपान करने हमें मिल रहा है। भगवान की कथा की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। बड़ी ही मधुर बेला है। हम सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आज आए हैं। पहले दिन के बजाय आज ज्यादा लोग, पहले दिन के मुकाबले आज ज्यादा लोग जो है दूसरे दिन की कथा में दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। भगवान आप पर सदा कृपा की अपनी वर्षा करता रहे, बस ये दास प्रार्थना करता है। आप सभी आया करिए, कथा सुना करिए, कथा को अपने हृदय में धारण किया करिए। भगवान के नाम को, भगवान नाम को हृदय में धारण किया करिए, तभी उस कथा का लाभ मिलेगा। वरना ऐसी 50 कथाएं आप सुन डालिए, 50 भागवत सुन डालिए, पर जो ये कथा सुनने का लाभ आपको मिलता है वो नहीं मिलेगा। 50 भागवत सुन ली पर
ध्यान से नहीं सुना। अच्छा, माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे भगवान शिव, पर सो गई थी। सोने का तो लाभ, सो गई वो तो लाभ उनको तो मिला नहीं, अमर कथा अमर हुई नहीं। तो ये होता है, कथा हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। कथा मन लगा के सुनो, समय ना हो तो भी 10 मिनट 15 मिनट निकाल लो, कथा सुनो। कथा सुननी चाहिए, कथा में शांति होती है। अच्छा, कथा में नींद बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि शांति होती है कथा में। कथा में शांति होती है और शांति नींद की बहन है। बोली जहां नींद रहेगी, जहां शांति रहेगी, मैं वहां नींद में मैं वहां आऊंगी। शांति जहां रहेगी वहीं तो ज्यादा नींद आती है। रात के समय शांति होती है, काम वाम करके आराम कर लेते हैं आप लोग, तो ये निद्रा आती है। दिन भर थके होंगे, रात को सब शांत हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, दिमाग शांत करके आप सो जाएंगे, निद्रा आती है। कथा में भी शांति होती है। आप सभी माता पिताओं संग, अपने बड़े बुजुर्गों संग आए हैं, बड़ा ही देखकर आनंदित हुआ ये हृदय। आप सभी अपने परिवार संग आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, तो आज आप सभी को धन्यवाद ये दास करता है, धन्यवाद व्यक्त करता है आप सभी का कि आप आए और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। तो हम लोग आज की चर्चा कर रहे हैं, आज की कथा की चर्चा कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है, माता पिता की हम लोग वंदना करते हैं। माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, बाद में ये सारा संसार होता है, और गुरु ही भगवान है। गुरु ही भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ही महेश्वर है, मतलब शिव है। गुरु ही महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही परब्रह्म भगवान है, अविनाशी भगवान। ऐसे गुरु के चरणों में मेरा शीश झुकता है, ऐसे गुरु के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, तो वो हमारे माता पिता गुरु होते हैं। हमारे माता पिता का ध्यान हमें खास करके रखना चाहिए। जिसने जन्म दिया है उसका ध्यान हमें, अगर जिसने जन्म दिया उसने हमें, हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर दिया कि हम अगर सिर काट के अपने उनके हाथ में भी रख दे तो कुछ नहीं। हम लोग चुका नहीं सकते वो उपकार। हम लोग यदि अपने आप को काट कर भी उनके चरणों में अर्पित कर दें तो भी नहीं पूरा होगा, तो भी उपकार चुकेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है कि हम उस एहसान का बदला नहीं दे सकते। इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। जन्म देने वाला कौन? भगवान। तो भगवान कौन? आपकी माँ ही नहीं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। कई लड़के माताओं का तिरस्कार करते हैं, पिता का तिरस्कार करते हैं। धुंधकारी आपने देखा होगा, धुंधकारी की कथा सुनी थी, तो उसने अपने माता पिता का तिरस्कार किया। तो माता पिता जो आपको जन्म देने के लिए आप उसको पीड़ा दे रहे हो, यदि आप उसको दर्द पहुंचाते हो किसी भी तरह का, तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा। अरे तुम पत्थर, अपने पेट पर पत्थर बांध के दिखा दो, 9 घंटे मान जाऊंगा कि तुम हो। 9 घंटे पत्थर बांध के दिखा दो पेट पर, नहीं कर सकते। मां 9 महीने आपको पत्थर जैसा बोझ लेकर झेलती रहती है, 9 महीने 9 माह झेलती है। 9 घंटे पत्थर बांध के दिखा दो, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, मेरा शीश झुक जाएगा। 9 घंटे यदि पत्थर बांध के दिखा दिए, चैलेंज, ये नहीं हो सकता। माता माता होती है, पिता पिता होता है, और पुत्र पुत्र होता है। पुत्र को चाहिए कि माता पिता के संग पुत्र जैसा ही व्यवहार करे, माता पिता जैसा। अब कोई पुत्र है तो आपने देखा होगा आज के केसों में कितना कचहरी में फाइल पड़ी रहती है, कोर्ट में फाइल पड़ी रहती है इतनी ढेर सारी कि माँ के ऊपर बेटे ने अत्याचार किया केवल प्रॉपर्टी के लिए, माता पिता की हत्या कर दी, या सास ने बहू की हत्या कर दी, या बहू ने सास की हत्या कर दी। चलता रहता है। हर घर की कहानी, हर घर में महाभारत होती है, हर घर की कहानी है। कभी भाई भाई से लड़ गए। आपने कभी सुना था कि राम लक्ष्मण भाई भाई से लड़ते थे? राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, अरे भरत जी को राज देने वाला, कई माता ने तो एक वजह मिल गई कि फूट डलने वाली, लेकिन फूट डली नहीं।
अलग हो गए फिर भी मन एक था। अलग हो गए, भरत जी अलग हो गए राम जी से, फिर भी मन एक था। भरत राम से अलग नहीं है। हनुमान जी से क्या कहते हैं राम जी? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मेरे प्रिय भरत समान ही भाई हो। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो ये होना चाहिए। मन आप रहने अलग लगो, घर अलग कर लो, रोटी अलग कर लो, लेकिन मन एक होना चाहिए। जिस प्रकार से भरत जी राम जी से जुदा हो गए थे, अलग हो गए थे, वो वनवास चले गए थे। ये अच्छा, ये भी ये महल, इन्होंने महलों का भोग नहीं किया भरत जी ने। वो भी जमीन के 5 फुट गड्ढा खोद के नीचे सोते थे। कहे कि राम जी से ऊपर मैं नहीं सोऊंगा। राम जी यदि भूमि पर सोते हैं तो मैं उनसे नीचे सोऊंगा। गड्ढा खोद कर नीचे वहां सोते थे, मृगछाल बिछाकर, पत्ते बिछाकर। पर्णकुटी तो पंचवटी आदि जो जितनी भी आप कथाएं सुनेंगे, भरत की महिमा है। तो ये होना चाहिए, मन एक होना चाहिए, घर एक होना। घर भले एक ना हो, आप एक जगह ना रहते हो, फिर भी मन एक होना चाहिए। मन, आप जो सूखी लकड़ी आपने देखी होगी कि लकड़ी का गट्ठर कोई नहीं तोड़ पाता, एक लकड़ी वो लोग तोड़ देते हैं। बचपन में छोटी छोटी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, लघु कथाएं बचपन में, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, उसमें ऐसी सीख दी जाती है कि माता पिता का अपमान ना करें। पर स्वभाव हो गया है आज के लोगों का, माता पिता का अपमान करते रहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी के लालच में तो कहीं जायदाद के लालच में। ऐसा ही एक दृष्टांत मैं आप सभी को देकर समझाता हूं, समय लीजिएगा, समझिएगा उसे, और समझिएगा तो उसे अपने जीवन में उतारिएगा भी। श्रोता सुनने वाला होता है। श्रोता वो होता है जो केवल कथा सुने। श्रोता सोने वाला नहीं होता कथा में आकर। श्रोता होता है कि सुने, मन लगाकर भगवान की कथा सुने, तो ही उसे उस कथा का लाभ मिलता है, क्योंकि कथा में सारी मर्यादाएं बताई जाती हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं। अब उसे आप सुनेंगे नहीं और टाल देंगे तो फिर आपका यहाँ बैठना, टाइम वेस्ट करना व्यर्थ है, आप चले जा सकते हैं। तो कथा मन लगाकर सुनिए। एक दृष्टांत छोटा सा मैं आपको समझाता हूँ। एक पुंडरीक नाम का लड़का था, पुंडरीक। उसकी पत्नी आई, नई नई शादी हुई। जब पत्नी आई तो पिताजी माताजी जाने लगे काशी। एक दिन बेटे से कहा, बेटे और बहू से कहा कि बेटा सुनो, हम लोग जा रहे हैं काशी, हम जा रहे हैं, वहां से तीर्थ यात्रा करने निकल जाएंगे। अब तुम लोग सुखी से रहना, हम लोग अब शायद ही वापस आए, हम लोग अब नहीं आएंगे, हम वहीं से हरि के धाम चले जाएंगे, तुम लोग सुखी से रहो, तुम्हारा कल्याण हो। अब वो लोग जब जाने लगे, पत्नी ने कहा सुनो, कुछ माल वाल रखा होगा झोले में, कुछ गहना वहना रखा होगा, चोरी करके ले जा रहे होंगे। उसने भड़काया, अपने पति को भड़काया, ऐसी पट्टी पढ़ाई ना। तो पति ने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ के पास नहीं कुछ है, मेरी माता के पास कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। पत्नी को समझाया उसने, पत्नी को समझाया, लेकिन पत्नी मानी नहीं। पत्नी ने कहा नहीं, वो ब्याह में तो इतने सारे गहने लटका के घूम रही थी माता लक्ष्मी की तरह, अभी क्या हो गए? हो सकता है किसी को बेच दे, वहां जाकर, काशी जाकर किसी को बेच न दे। अब ऐसी पट्टी पढ़ा दी पत्नी ने, ऐसा सिखा दिया, उसके दिमाग ऐसे कान भर दिए। होता है ना कि आज लोग अपनों से हार जाते हैं, तो ये अपने से हार रहा है। हारा नहीं, अभी हारेगा, आगे हारेगा। तो अब पुंडरीक को भड़का दिया, उसने भड़काया। अब पुंडरीक बेचारा, उसने कहा कि पिताजी हम भी चलेंगे। पिताजी ने कहा चलो ठीक है, साथ में चलेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, साथ में चलेंगे। ये दोनों पति पत्नी चल दिए, और दोनों बेटा बेटी, सास ससुर और बहू और बेटा चल दिए। पुंडरीक और अपनी पत्नी को लेकर चल दिया काशी। जब चले तो अब पत्नी सास का झोला ही ताक रही है, कब से सास ससुर का झोला देख रही है कि कहीं क्या होगा इसमें, कहीं कुछ। तो उसमें तो कुछ था नहीं, पर पत्नी की ये मानसिकता थी, पत्नी की ऐसी मानसिकता थी। अब क्या करे तो क्या करे, पत्नी की ऐसी मानसिकता, वो कुटिल स्वभाव की पत्नी थी। पत्नी चाहे, स्त्री चाहे तो पूरे घर को एक धागे में ऐसे बांध दे कि कभी अलग ही ना हो,
और पत्नी चाहे तो साल भर के अंदर यूं तोड़ दे, औरत चाहे तो साल भर के अंदर तोड़ के हटा दे, अरे 2 दिन मात्र उसे चाहिए, 2 दिन के अंदर साफ कर देगी पूरा मैटर। लेकिन पत्नी ऐसी भी होनी चाहिए कि पूरे परिवार को बांध के रखे, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अलग कर दे। आजकल देखेंगे शादी ब्याह के 2 दिन हुए, 3 दिन हुए या 1 महीने हुए, मान लीजिए साल भर हो गए, तो यहाँ पति पत्नी अलग हो गए। पति पत्नी को लेकर अपनी माँ बाप से अलग हो गया, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने आ गया, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने चला जाता है बेटा। यहाँ इतनी बढ़ गई है हद, इतनी हद हो गई है, इतना नरक मचा हुआ है। तो अब पत्नी जो है चली रास्ते में, अब वो सास का झोला देख रही है, क्या रखा है उसमें, सास का झोला ही ताके बस। सास भी आगे भगवान का नाम जपते हुए जय श्रीमन नारायण जय श्री कृष्ण, अब कृष्ण कृष्ण हरे हरे अब जपते हुए चल रहे हैं। सास ससुर की बुद्धि पवित्र है, यहाँ बेटा बहू की बुद्धि अशुद्ध है। अब दोनों एक धर्मशाला में रुके, चारों जो थे एक धर्मशाला में रुके, बेटा बहू और ये सास ससुर धर्मशाला में रुक गए। काशी के एक धर्मशाला में बगल में गंगा घाट के किनारे रुके। अब जब रुके तो वहां विश्राम किया, रात्रि के समय रुके। अब ये पुंडरीक देखो चौकीदारी कर रहा है, पहरा दे रहा है कि कब मौका मिले और अपने पिताजी की पोटली खोल के देखूं कि इसमें कितना सोना है, जैसे ही मिलेगा लेके निकल लेंगे हम लोग। पत्नी से कहा सुनो जी, पत्नी ने कहा सुनो, सब लोग सो गए हैं, जब मौका मिलेगा तुरंत जाके पोटली खोल के देख लेना, और जितना सोना निकलेगा एक भी छोड़ना मत, मुझे ला के देना, देख लेना और कहीं कुछ अंगूठी वंगूठी नहीं ने रखी है सोने की। तो पत्नी ने ऐसा भड़काया, वो पहरा दे रहा है रात में, रात के 12 बजे से बज गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए, 4 बज के 5 बज गए। फिर जब 5 बजे तो उसने देखा कि गंगा के तट पर से 3 स्त्रियां आ रही हैं और उनके पिता के कमरे में गई। वो कपड़े गंदे पहन कर गई थी, और जब कमरे से बाहर आई तो कपड़े स्वच्छ पहन कर आई, निर्मल साफ कपड़े पहन कर आई। अब जब पुंडरीक ने देखा कि ये लोग कौन है और ये क्या जादू है, ये जादू कैसा, अभी तो गंदे कपड़े पहन के गई थी, आई तो स्वच्छ कपड़े, ऐसा क्या हुआ। अब उस बच्चे से रहा नहीं गया तो बोलने लगा, अरे भैया देवियों जरा इधर ध्यान दीजिए, आप लोग कौन हैं। बोली हम गंगा यमुना सरस्वती हैं, हम 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और यहाँ क्यों करने आई थी, यहाँ क्या करने आई थी। बोले कि हम लोग, वो क्या है कि 3-4 दिन से कुछ हम लोग ज्यादा गंदी हो गई हैं, हम लोग अभी कुछ दिनों से गंदी हो गई हैं बहुत ज्यादा, इसलिए रहा नहीं गया। तो वहां धर्मात्मा है एक आए हुए हैं बड़ी दूर से, तो उनके दर्शन करने गई थी। तो ये आप स्वच्छ गंदे कपड़े पहन कर गई थी, तो ये स्वच्छ कपड़े पहन कर आई, इसका क्या रहस्य है। बोले देख, तेरा बूढ़ा बाप वहां है, तेरी बूढ़ी माँ भी वहां है, दोनों धर्मात्मा हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों धर्मात्मा हैं। अब तू बेटा और बहू कुटिल हृदय, अज्ञान हृदय, कुटिल हृदय, तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है, अपवित्र हो तुम लोग, नराधन। हाँ, तो तुम लोग आए हो, तुमने मेरे जल में स्नान किया है, संध्या वक्त उन लोगों ने जल में स्नान किया। तो उन्होंने कहा गंगा माता ने कि तुमने हमारे जल में स्नान किया, सो तुम्हारे पाप की वजह से हम भी गंदी हो गई, हाँ हम भी मैली हो गई। अब तुम्हारे पिता धर्मात्मा है, तो मैंने उनका दर्शन किया तो हम स्वच्छ हो गए। जब हम किसी धर्मात्मा पुरुष का दर्शन करते हैं तो हम स्वच्छ हो जाते हैं। जब ऐसे तुम्हारे जैसे पापी कोई हमारे यहाँ स्नान करते हैं तो हम मैली हो जाती हैं, ये क्रम चलता रहता है। तब हम अपने को शुद्ध करने के लिए, जब हम मैली होती हैं तब हम अपने को शुद्ध करने के लिए तेरे जैसे धर्मात्मा पिता जो हैं उनके दर्शन करती हैं, ऐसे धर्मात्माओं के दर्शन करती हैं, तब जाके हम पवित्र होते हैं। उस देवी की बात का इतना तीखा असर उसके हृदय पर हुआ, पुंडरीक के हृदय पर, कि पत्नी के माया जाल से वो बाहर निकला
और त्यो पत्नी को छोड़ा, तांगे पे बिठाया, माता पिता को उसी समय निकल गया। पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी का त्याग कर दिया। पत्नी जो घर को तोड़ने वाली थी उसका त्याग कर दिया, ये उसने बड़ा सही काम किया, नहीं तो उसका घर बिखर गया होता। बिखर तो गया ही था लगभग, और बिखर गया होता। तो पुंडरीक लेकर गया, पत्नी को त्याग दिया और पुंडरीक अपने माता पिता को तांगे में बिठाकर ले गया, अपने वापस घर लेकर गया और घर ले जाकर माता पिता की बड़ी सेवा करता है। ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है माता पिता की। अब देखिए क्या होता है कि एक दिन पुंडरीक बस उसे ये पता है अब जीवन का उसका एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य अब बन गया, जीने का लक्ष्य, कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। अब वो इस गोद में माता का सर दबा रहा है, इस गोद में पिता का सर दबा रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हाँ, तो अब वो माता पिता का सिर दबा रहा है, बड़ी भक्ति भाव से माता पिता को अपने भगवान मान के सेवा कर रहा है। तो उसके जैसा धन्य मनुष्य और कोई नहीं। वो अपने माता पिता को सीधा भगवान मान के अब वो तप कर रहा है, एक तरह का वो तपस्या कर रहा है कि भगवान मुझे तुम्हारे दर्शन हो जाए। वो उसके तप का एक माध्यम है, माता पिता का सर दबा रहा है। वो निरंतर सेवा, खाया पिया कुछ नहीं, जब तक माता पिता सो नहीं जाते तब तक वो सिर दबाता ही रहेगा, सेवा करता रहेगा। एक दिन भगवान परीक्षा लेनी चाहिए, भगवान ने अपने भक्त की। तो द्वारिका के बगीचों में टहल रहे थे, भगवान ने रुक्मिणी से बोला, रुक्मिणी आज मुझे मेरे एक भक्त की बहुत याद आ रही है, चलो उससे मिलकर आते हैं। गए, पुंडरीक के घर के द्वार के बाहर खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान रुक्मिणी के संग, अपनी पत्नी के संग में प्रकट हो जाते हैं। बाहर से वो पुंडरीक सिर दबा रहा होता है माता पिता का, बाहर से ही आवाज देते हैं, पुंडरीक देख मैं आ गया, सपत्नी आया हूँ तेरे द्वार पे, मैं तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आया हूँ। हे भक्त आओ और मेरा दर्शन करो। बोले पुंडरीक बोला, भगवान अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे माता पिता सो रहे हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, जरा सा भी हिलूंगा तो मेरे माता पिता जाग जाएंगे। अब माता पिता की नींद वो तोड़ नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि देख मैं कल नहीं आऊंगा, आज दर्शन करना है तो कर, वरना रहने दे, मुझे बोल दे मैं जा रहा हूं, देरी हो रही है। तो भगवान ने कहा, तो पुंडरीक ने देखा अगल बगल एक ईंट रखी हुई थी, ईंट को बाहर की ओर फेंक दिया, घिसका दिया और कहा भगवान इस पर खड़े हो जाओ, हम आते हैं, इंतजार करो हम आते हैं। भगवान से कहा, अब भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, ऐसे कमर पे हाथ रख के भगवान ईंट पर खड़े हो गए और भगवान आज भी वहीं खड़े हैं, उसी मुद्रा में। भगवान जब पुंडरीक अपने पिता का सिर दबाकर भगवान से मिलने जाता है, तब भगवान कहते हैं, सुन पुंडरीक, जब तुम मुझसे कलयुग के अंत में मिलने आएगा तभी मैं इस विग्रह को अपने धाम लेकर जाऊंगा। भगवान ने देखो महिमा कि भगवान ने उसके माता पिता को अपने में लीन कर लिया। उसके माता पिता तत्काल वही प्राण छोड़ के भगवान के शरीर में, भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं। उस भगवान के सागर रूपी शरीर में जो बूंद होती है वो बूंद सागर हो जाती है, मिल जाती है। और पुंडरीक को अपने माता पिता का वियोग सहन नहीं होता, वो भी तड़प उठता है और तत्काल उसके भी प्राण भगवान में मिल जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। वो भगवान के परम धाम को चला जाता। 3 विमान आते हैं, तीनों में बैठकर उनके भगवान के परम धाम को निकल जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि देख तू मुझसे कलयुग के अंत में फिर से मिलने आना, मैं इसी विग्रह को अपने धाम लेकर जाऊंगा। तो ये भगवान की कथा है, ये भगवान की महिमा है। और ये भगवान जो वहां पर कमर पर हाथ धर के अभी भी खड़े हैं, उनका नाम है विट्ठल नाथ जी, विट्ठल भगवान, पांडुरंग। पंढरपुर की ये घटना है, ये घटना कलयुग की है। और कलयुग के अंत में वो बालक फिर से आएगा, भगवान अपने विग्रह को वापस अपने धाम में लेकर जाएंगे। तो माता पिता की सेवा ही भगवत भक्ति का एक मार्ग है। माता पिता की सेवा से ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। माता पिता की यदि सेवा की जाए, तन्मयता से की जाए, तो भगवान सहज ही मिल जाते हैं, क्योंकि माता पिता ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। एक तुम मेरे गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई। तो ये भगवान आपके माता पिता ही हैं,
पूरी तरीके से, पूरी मेहनत से सेवा करिए, पूरी भक्ति से सेवा करिए। भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि वही भगवान है, वही आपके माता पिता ही आपके भगवान है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। जन्म देने वाला भगवान तो जन्म देने वाला ही माता पिता। तो आप अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने माता पिता की भक्ति में लीन रहिए और उनकी सेवा करिए, और सेवा करते हुए भगवत भक्ति में लीन होके अंत में अपने इस जीवन को भगवान को समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही सारांश इस कथा का है।